Hey everyone, hi, hello, कैसे हैं आप सब? Welcome in another session of this very series. If you're watching the recording, you can skip by 2-3 minutes, and also if you're watching it live, then just give me 2 minutes. I'm logging in from my other device, and also I'm kind of informing my learners that we are live now. Just a moment, huh? Okay. Hey Shruti, hi, good evening. Let me inform in the group that we are live. ओके सो देखिए एक मिनट और वेट कर लेते हैं. दिस इज क्लास नंबर 4 ऑफ दिस वेरी सेशन, जहां पे अभी तक हम लोगों ने आई गेस 81 क्वेश्चन लगा लिए हैं. क्वेश्चन नंबर 82 से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, और वी विल बी स्टार्टिंग इट. ठीक है. Hey Mizzy, hi, good evening. चलिए ठीक है. सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग दिस होल लाइक डूइंग द क्वेश्चंस, दो तीन चीजें क्लियर कर दें. पहली चीज तो ये दैट सॉरी फॉर टेकिंग द क्लास एट सच शॉर्ट नोटिस. बेसिकली वाईफाई में कुछ कॉन्फ़िगरेशन में इशू था, एंड फाइनली इट गॉट रिजॉल्व्ड एट 8:30 एंड मैंने आज पढ़ाया नहीं था. एंड मेरे को ऐसे कभी कभी ओसीडी हो जाती है कि अगर मैं आप लोगों को पढ़ाता नहीं हूं ना तो मेरे को नींद नहीं आती. तो दिस सेशन इज बेसिकली आई एम डूइंग फॉर मी, कि मेरे को पढ़ाना है. ओके, सो या इसीलिए ये जो सेशन होगा, आई नो इट्स लेट 9:30, और सर्दियों का दिन 9:30 थोड़ा सा लेट हो जाता है. सो सेशन विल बी लाइक 40-45 मिनट्स, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे. ओके, बट इट्स जस्ट दैट कि आई हैड दैट इक, सो आई एम जस्ट उसको जो इच था उसी को खुजला रहे हैं कि हमको पढ़ाना था. दूसरी चीज ये दैट हु शुड वॉच दिस सेशन. ओके, बिकॉज आई ऑल्सो गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन समटाइम्स दैट, और आई गेट दिस फीलिंग कि कुछ बच्चों को लगता होगा कि ठीक है असिस्टेंट प्रोफेसर का है, अभी तो नेट ही नहीं निकला, मुझे सॉल्व करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. तो बेसिकली लाइक दिस सेशन इज फॉर एवरीवन. whoever is preparing for UGC NET examination, NTA UGC NET examination, they should definitely watch these sessions, because the syllabus is almost similar to what we have in UGC NET examination. ठीक है, तो ऑब्वियसली उनको तो देखना ही चाहिए, बिकॉज मिनिमम क्वालिफिकेशन सब में आपका मास्टर्स ही है, मास्टर्स के बाद ही आप करते हैं, तो लेवल आपका वही रहता है. नेट तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, तो ठीक है, आपको यूजीसी नेट वाले बच्चों को तो देखना ही चाहिए. इसके अलावा डिफरेंट अदर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं, बीट यूपी और एमपी और एनी अदर स्टेट, दे शुड ऑल्सो वॉच इट. Even those students who are preparing for government degree GIC, government inter college, or even the PGT examination, inter colleges and all, they should also watch it. I know the level of question is not that it's quite tough compared to what kind of question has been asked in our in PGT examination or GIC. But the kind of discussion which we do, the extra fact which we talk about, they are important in the sense कि क्योंकि factual questions आपके रहते हैं, even आपके school level के जो PGT वगैरह के lecture के examination होते हैं, तो इसलिए उनके लिए भी important है. Okay, because ultimately only doing questions is going to help you in this examination. आपको question करना ही करना है, ठीक है. You cannot kind of run away from doing the questions. आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, जो नए फैक्ट्स लगे आपके उसके पास नोट्स होने चाहिए, नोट्स आप रिवाइज करते रहिए. एक बार की आप थियरी एक दो बार पढ़ने के बाद उसको स्किप कर सकते हैं, बट क्वेश्चंस आप करना स्किप नहीं कर सकते. एंड क्वेश्चंस में आपको मॉक नहीं जाना है. मॉक को क्यों ही लगाएंगे जब हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, उनमें इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो
हम मॉक लगाने से बढ़िया ये है कि जितना हो सके उतना क्वेश्चंस करें, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर यू नो these questions. 81 क्वेश्चन लास्ट था हमारा जो हमने किया था, बोथ A and B are right, ये आपका आंसर मैंने दिया था। हॉर्स पोस्टल सिस्टम वाज कॉल्ड उलूक, द पेडेस्ट्रियन पोस्ट वाज कॉल्ड एज दावा, ठीक है। इसके बारे में हमने बताया कितने माइल्स पे उलूक था, कितने पे दावा, मैंने आपको बताया। अगर आपने कहीं लिखा हो तो दोबारा से आप रिपीट कर सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं कि ये जो आपका उलूक होता था ये कितने माइल पे होता था, दावा जो होता था इसकी दो दावों के बीच में क्या डिस्टेंस होती थी। सो या यू कैन टेल मी। एनीवे, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज रिटन बाय अब्दुल वाहिद बिलगामी एक्सप्लेन्स वर्ड्स लाइक कृष्णा, मुरली, गोपी, राधा इन सूफी मिस्टिक टर्म्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 फटाफट एवरीवन। हाँ जी, अब्दुल वाहिद बिलगामी के द्वारा लिखा हुआ इसमें से कौन सी रचना आपको बताती है ये जो सारे टर्म्स भी हमने आपको बताया, मुरली, कृष्ण, गोपियां, राधा, इसको एक्सप्लेन करता है। चलिए या सो वाहिद बिलगामी he wrote हकायके हिंद। हकायके हिंद it's a 16th century text, okay, and it was written in Persian and it was aimed to use it was aimed to defend the use of Hindu poetry during summer। सूफी म्यूजिकल सेशंस जो होते थे उसमें कई बार आपके जो भक्ति भजन होते थे उनको भी यूज किया जाता था समा में। तो जो ये भजन हैं, खासकर कृष्ण के जो भजन होते थे उनका सूफियों के समा में जो यूज था वो क्यों किया जा रहा है उसको डिफेंड करने के लिए एक तरह से ये लिखा गया। Okay, so there he mentioned the Sufi meaning of these terms, Krishna, Murli, Gopi, Radha, and that. Okay, Bilgami he reinterpreted these Vaisnavite terms with an Islamic mystic framework. For example, he viewed Krishna as a metaphor for the divine beloved and Gopis as the devotees. ठीक है, अब ऐसे तो this is how he has explained all these terms. Anyway, चलिए question number 83 please. उस शासक का नाम बताइए जिसने शाही रसोई में सोने और चांदी के बर्तनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। हाँ जी, who has done it? Answer please everyone. Yeah, so in order to curb the extravagance in his royal household and to promote simplicity and avoid wastefulness, your Firoz Shah Tughlaq, okay, Firoz Shah Tughlaq, he was the one who had implemented a strict moral code and sought to curb the extravagance in his royal household. ठीक है, ये आपके फिरोज शाह तुगलक हैं, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने ये चीज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। 4 केंद्रित मेहराब, 4 centered arch, this is the characteristic of which dynasty? Characteristic of which dynasty? Very good, Tughlaq. Whoever is saying 84 Tughlaq, they are correct. The 4 centered arch, ठीक है, something like this, क्या ही बना दिया मैंने, but yeah, something like this. 4 centered arch, also referred to as Persian or pointed arch. It was a significant architectural innovation, 14th century Tughlaq dynasty. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85। किस पुस्तक में कबीर की कविताएं संरक्षित हैं जो किसानों की परेशानी के प्रमुख कारणों का वर्णन करती हैं? हाँ जी,
in which book Kabir poems have been preserved that describes the major reasons of peasants' distress? Question number 85, please, everyone. So Kabir's poem वैसे spiritual insights के लिए जानी जाती हैं, but sometimes they also criticize the social hierarchies, religious dogmas, and they are preserved in different texts. आपके बीजक में भी है, आपके कबीर ग्रंथावली में भी है, दादू पंथ जो सेक्ट है राजस्थान में, उनके भी लाइक टेक्स्ट में कबीर की वाणियाँ हैं, पंचवाणी में भी है. Guru Granth Sahib, however, the holy scripture of the Sikhs, the Guru Granth Sahib, it includes a substantial collection of hymns and teachings of Kabir, alag sense ka bhi, and his poetry in this text reflects themes of social reform, struggle of common people, making it significant in the context of kind of learning about what was the distress, what was the parishani faced by the peasants. Question number 86. देख रहा है ना पूरा? हाँ चलिए. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 86 प्लीज. हाँ जी, ध्यान से पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 86 प्लीज. हाँ चलो, आंसर इसका अयंगर्स फॉर विलेज सर्वेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ ग्रुप ऑफ फैमिलीज. ठीक है, करेक्ट है. अयंगर्स, नायनकर्स एंड अयंगर सिस्टम आपके चोलाज एंड विजयनगर टाइम पीरियड में था, जहां पे अयंगर्स इट वाज सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे वर विलेज सर्वेंट्स. ठीक है, और दे वर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज टू द विलेजेस. तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है. ठीक है. A distinct feature was the allocation of tax free land. ठीक है, इन टैक्स फ्री लैंड को कोई बता पाएगा कि जो ये इनको कर मुक्त जमीनें दी जाती थी, उन जमीनों को क्या बोला जाता था? What was the name, particular name which was given when like the special allocation of land revenue and specific cash payments to village servants occupying particular offices? ये करेक्ट है. However, जो लैंड दिया जाता था as part of their payment, it was called as anyone. Can anyone tell me? Like, I obviously do talk about these, like I have, or I do mention about this term whenever I discuss this topic. So if you have attended the classes before, like Iyengar and Anchor system, so you must have, no, not mulk, it's manyam. याद आया? मन्यम. चलिए, question number 87 guys. Jaunpur was founded on the bank of which river by Firoz Shah Tughlaq? What a question it is. ठीक, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो उन्होंने जौनपुर शहर बसाया था, किस ईयर में? 1359 में. ओके, 1359 में. वो आपके कौन सी नदी के किनारे था? करेक्ट कविता जी, मणियम, करेक्ट. The river is, guys, Gomti. The river on the bank of which this Jaunpur was found, Prince Jona के नाम पे इसका नाम जौनपुर रखा गया, वो गोमती नदी थी. फिरोज शाह तुगलक 1359. चलिए, क्वेश्चन नंबर 88. Who was the ruler of Bengal during the Bihar invasion of सिकंदर लोदी? सिकंदर लोदी ने जब बिहार को इन्वेड किया था, who was the ruler? बताइए, आंसर कीजिए. इट्स फेयरली लाइक
फैक्चुअल, अलाउद्दीन हुसैन शाह, ठीक है, अलाउद्दीन हुसैन शाह, इनकी डायनेस्टी का नाम ही था हुसैन शाही डायनेस्टी, ठीक है, हुसैन शाही किंगडम, हुसैन शाही डायनेस्टी, इट रूल्ड फ्रॉम 1494 till 1538, okay, 1494 to till 1538, ठीक है, इट इज रिनाउंड एज द गोल्डन एज ऑफ मिडिवल बंगाल। समटाइम्स मिडिवल बंगाल का माना जाता है कि ये स्वर्ण काल था, स्वर्णिम युग था, ठीक है। अलाउद्दीन हुसैन शाह वाज द फाउंडर, ठीक है, इन्होंने एबिसिनियन रूलर शमशुद्दीन मुजफ्फर शाह, ठीक है, शमशुद्दीन मुजफ्फर शाह, उनको मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, शमशुद्दीन मुजफ्फर शाह को हराया था, एंड यू नो लाइक ही वाज अ particularly like he was the founder, and इनका और इनके बाद के जो फाउंडर हैं, ठीक है, लाइक सॉरी इनके बाद के जो सक्सेसर थे नसीरुद्दीन नुसरत शाह, these two rulers were considered as the, like during their time it was a peak of Hussain Shahi dynasty. Alauddin Hussain Shah, sometimes Akbar of Bengal भी बोला जाता है, for his efficient rule and inclusive policies. In fact, he successfully expanded Sultanate into parts of Kamrup, Kamta, and even Odisha, ठीक है। the rulers like ये पूरा हुसैन शाही डायनेस्टी, it is known for its liberal attitude and religious tolerance. in fact इन्होंने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बहुत सारे हिंदुओं को हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे लगाया था, उनके वजीर खुद एक हिंदू थे, टॉप फिजिशियन, मिंट मास्टर, ये सब, ठीक है। इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि बहुत सारे बंगाली लिटरेचर आपके लिखे गए। इसी टाइम पीरियड में आपके हुसैन शाह के टाइम पीरियड में ही, अलाउद्दीन हुसैन शाह के टाइम पीरियड में, देयर इज द पोएट्स लाइक विजय गुप्त, वो आपके हुए, ही रोट दिस मानस मंगल काव्य, ओके, मानस मंगल काव्य। देन वी हैव द बंगाली वर्जन ऑफ महाभारत, ओके, पांडव विजय, महाभारत का बंगाली वर्जन आपका, क्या नाम था उसका, वेट, पांडव विजय, ठीक है, पांडव विजय, दिस पांडव विजय, इट वाज you know the Bengali version of your Mahabharat, written by कवींद्र परमेश्वर, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जूम किया है, कवींद्र परमेश्वर, ओके, ही रोट इट, कवींद्र परमेश्वर, पांडव विजय, इट्स गाइस, इट्स अ बंगाली वर्जन ऑफ योर महाभारत, ठीक है, ये हुसैन शाही डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे ही लिखा गया। इसके अलावा द ग्रेट सेंट चैतन्य महाप्रभु प्रीच्ड द भक्ति कल्ट ड्यूरिंग दिस एरा। टू हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, नाम शायद आपने सुना होगा, रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी, दे वर द devotee of Chaitanya Mahaprabhu, and also like they were the Hindu officials of the Hussain Shahs, ठीक है। इनके टाइम पीरियड पे बिग स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इस समय आपका एक छोटा सोना मस्जिद, यू नो, इन गॉड, बड़ा सोना मस्जिद इन ऑल्सो योर दरसबारी मदरसा गॉड में, आपका कदम रसूल मॉस्क कॉम्प्लेक्स, ये सब इसी टाइम पीरियड पे बना, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीजें। हुसैन शाही डायनेस्टी, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ मिडिवल बंगाल। बंगाल के सारे एग्जामिनेशन के लिए हुसैन शाही डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट अदर एग्जामिनेशन के लिए, अदर स्टेट एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इट्स 89, क्वेश्चन नंबर 89 प्लीज। बाहमनी किंगडम में रूल करने वाले टोटल कितने रूलर? बताइए कितने? क्या ही बताएंगे, तो कहीं मार दो। टोटल 18। देयर वर टोटल 18 रूलर्स इन द बहमनी किंगडम, रूल फॉर 180, 180 से 0 हटा दो, 1347 से 1527 तक। डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है। 1518 के बाद, however, the later rulers were mainly puppet monarch, as the kingdom
started disintegrating into 5 Deccani sultanates. Okay, Nizam Shahi, Adil Shahi, Barid Shahi, Qutub Shahi, ये आप जानते हैं, ठीक है? So that started happening. Question number 90, guys. According to Ibn Battuta, the Tughlaq belonged to which types of Turks? According to Ibn Battuta, Tughlaqs belong to which tribes of Turks? It's a good question. Corona. ओके, एक आपके बहुत प्रोमिनेंट मेडिवल हिस्टोरियन रहे हैं, ठीक है, 20th सेंचुरी के. उन्होंने किताब लिखी. किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ द करोना टर्क्स इन इंडिया. ओके, हिस्ट्री ऑफ द Corona Turks in India. Can anyone tell me the writer of this very book? बहुत फेमस नाम है, ठीक है, अपने आप में. This name it's very famous for medieval Indian history and all. History of Corona Turks of India. This was written by Ishwari Prasad. Okay, Ishwari Prasad, a prominent Indian historian, celebrated as a pioneer in the study of medieval Indian history from an Indian perspective. Okay, and pioneer इसलिए क्योंकि अलीगढ़ स्कूल के establishment से we cannot deny the contribution of Aligarh school in the development of our understanding of medieval Indian history. However, like this, your Ishwari Prasad is the pioneer. Okay, Ishwari Prasad is kind of a pioneer in understanding or in talking about the medieval Indian history from the Indian perspective. ठीक है, उससे पहले आपके बहुत सारे मोरलैंड वगैरह हुए जिन्होंने मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा, बट लाइक ईश्वरी प्रसाद जो है, ये आपके ही टॉक्ड अबाउट द मेडिवल इंडिया फ्रॉम द नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव. हिस्ट्री ऑफ कोरोना टर्क्स ऑफ इंडिया, ईश्वरी प्रसाद. गाइस, ठीक है, clear? Ghiyasuddin Tughlaq was killed after which military campaign? बताइए. करेक्ट, ठीक है. तो अगर हाँ ईश्वरी प्रसाद के बारे में कोई बोल रहा था, ईश्वरी प्रसाद आपके नेशनल स्कूल से ही आएंगे अगर इनको मेडिवल इंडिया लिख रहे हैं, बट ही कम्स फ्रॉम नेशनलिस्ट स्कूल, ठीक है. And he relied heavily on the Persian chronicles like Burni, Farista, history of Corona Turks, the life and times of हुमायूं की इन्होंने डिटेल्ड पॉलिटिकल बायोग्राफी लिखी, ठीक है. ये जरूरी है ईश्वरी प्रसाद का, सॉरी मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है. तो ईश्वरी प्रसाद की ये जो इन्होंने हुमायूं की बायोग्राफी लिखी, डिटेल्ड पॉलिटिकल बायोग्राफी, पहली डिटेल्ड पॉलिटिकल बायोग्राफी किसी इंडियन के द्वारा लिखी गई, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ हुमायूं, अ डिटेल्ड पॉलिटिकल बायोग्राफी, अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक थी. कई सारे यूनिवर्सिटीज में, खासकर आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इवन लखनऊ यूनिवर्सिटी और DU वगैरह में भी आपके कई सालों तक इसको अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, इट वाज कंसीडर्ड एज अ ideal textbook
फॉर मिडिवल इंडिया बिफोर सतीश चंद्र एंड जेएल मेहता, इन्होंने वो ये सब आए, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया भी इनकी फेमस बुक है, कवरिंग द पीरियड ऑफ हर्षास डेथ टू मुगल कन्क्वेस्ट, वहां तक का, ठीक है। सो ये सारा इनके बारे में जरूरी है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 मैंने आपसे पूछा था, गियासुद्दीन तुगलक वाज किल्ड आफ्टर विच मिलिट्री कैंपेन, बताइए कौन आंसर दे रहा है इसका। करेक्ट, जिन्होंने भी तिरहुत बोला, वेरी गुड। सो या बिकॉज वी ऑल नो दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के पूछा लेकिन क्या क्या मस्त क्वेश्चन पूछा। 1325 में इनकी डेथ होती है एंड 1325 में वो मिलिट्री कैंपेन इनका जो रहता है वो बंगाल की तरफ रहता है। बंगाल कैंपेन जो है इट इज लाइक ही ऑल्सो इनफैक्ट apart from fighting in Bengal, he also fought a campaign against the northern Bihar area, बंगाल से लगा हुआ, जिसको तिरहुत एरिया बोलते हैं, ठीक है। फिर दिल्ली के करीब एक जगह था जिसका नाम था अफगानपुर, okay, so he died in Afghanpur, guys, okay, he died in Afghanpur near Delhi when a wooden pavilion, we all know the story. Many historians including traveler Ibn Battuta believes the collapse was a conspiracy orchestrated by his son Jona Khan. However, बर्नी बोलते हैं कि लाइक ठीक है, नहीं वो ईश्वर की ऐसे एक दुर्घटना थी और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 92 प्लीज। 100 कर लेते हैं, 100 क्वेश्चन करके फिर आपको विदा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो खुजली थी वो शांत हो गई है। चलिए, who among the following stated that Muhammad bin Tughlaq wanted to make Devagiri his capital because it was located in the center of the empire? Very good, it's a good question, guys. Good in the sense that ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ाया मैंने। मोहम्मद बिन तुगलक के सारे एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, okay, so आप देख सकते हैं। वेरी गुड, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने बोला देवगिरी इज कैपिटल बिकॉज ऑफ इट्स सेंट्रल लोकेशन इन द एम्पायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द टेक्स्ट नूरो दुस्थल, नाइस, ये टफ था फैक्चुअल, नूरो दुस्तल, मेरे को भी नहीं पता था ये। हु अमंग द फॉलोइंग रोट नूरो दुस्तल, आई डिडंट नो इट, ये भी पूछ लिया। ओके, सो नूरो दुस्तल, इट वाज रिटन बाय जक्कनार्या, I guess. Jakkanarya, he was a celebrated poet and scholar in Kannada literature, particularly known for his work during Vijayanagar period, ठीक है, and his writings often explore deep philosophical and spiritual themes. तो उन्होंने लिखा है दोस्ती। Question number 94. After Alauddin Khilji's conquest of North India, which of the following pair of officers with the region assigned is incorrectly matched? Nice. Easy है ये। Incorrectly matched। अब ये वही है कि अगर आप स्टोरी की तरह अगर आप करते हैं मिडिवल इंडिया तो हो जाता है, ठीक है, ये सारी कहानियां आपको याद रहती हैं, बता ही लेते हो। ठीक है, तो गुजरात में अल्प खान गए थे, इसलिए वो कमला देवी के काफी करीब भी थे। अगर याद हो तो कमला देवी की बेटी जो देवल रानी थी वो भी अल्प खान को ही मिली थी। देन सिवान में कमलुद्दीन गुर्ग गए थे, करेक्ट है। लेटर यही आपके जो कमलुद्दीन गुर्ग हैं ये जालौर आपके कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। मालवा आइनुल मुल्क को दिया गया था, ये भी सही है, ठीक है। उलू खान आपके की जनरल हैं खलजीज के आर्मी के, एंड इनफैक्ट गुजरात और रणथंबोर में लाइक ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। चलो क्वेश्चन 95, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95, हाँ जी, आंसर इसका 1 होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक गेव हिज डॉटर इन मैरिज टू नसीर, नहीं कोई ऐसा
रिश्ता नहीं था उनके बीच में शादीशुदी वाला। ताजुद्दीन याल्दोज की बेटी से उन्होंने शादी किया था, अपनी बेटी की शादी उन्होंने अल्तमश से किया था, अपनी ही स्लेव से। However, there was no marital relation or anything between him and Nasiruddin Kabacha. Kabacha आपके लिए important इसलिए हो जाते हैं, Kabacha was also kind of he was ruling in a way as a successor of Muhammad Ghori in India. Okay, and the only problem was that he did not have the backing of your गैंगटिक दोआब। ठीक है, गैंगटिक दोआब की बैकिंग आपके कुतुबुद्दीन ऐबक और अल्तमश इन सब के पास थी। यहाँ से प्रचुर मात्रा में धन आ रहा है, तो चीजें क्लियर है। ठीक है, सिंध में वो पड़े हुए हैं कबाचा आपके, तथा सिंध में तो मोस्टली उनका जो व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, वहीं से उनकी कमाई है, तो इस वजह से रिसोर्स के चक्कर में बेचारे मारे गए। हाउएवर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट कुतुबुद्दीन कबाचा Nasiruddin Kabacha, he did not give his daughter. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। बाकी सारे ठीक है। क्वेश्चन 96 पर सॉरी, which of the following sultans first conducted an inquiry regarding the duration of iktas given to soldiers? ये कर लोगे आप लोग। It was a reform which he wanted to bring, however उनके एक नमक हराम दोस्त ने बोला कि नहीं मत करो ये। हाँ जानते हैं, बलबन। नमक हराम किस लिए बोला आप जानते हैं, बलबन के डेथ के बाद he did not honor the wish of Balban and Kai Khusro को इन्होंने he did not because Balban wanted Kai Khusro to be the next ruler. However फखरुद्दीन अपने दामाद निजामुद्दीन के कहने पे कैकबाद बुगरा खान के बेटे और उनको राजा बनाने के लिए बोला rather than Kai Khusro। चलिए कहानियां याद रहती हैं तो ये सब बहुत इजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, जलालुद्दीन खिलजी वाज इक्तदार ऑफ विच प्रोविंस एट टाइम्स ऑफ बलबन्स डेथ? अगेन ए स्टोरी। सी आप जब पर्टिकुलरली दिल्ली सल्तनत आप जब कवर करते हो तो दिल्ली सल्तनत कवर करते हुए आप दो तीन चीजें ध्यान रखते हो, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियस बैटल्स वगैरह तो देखते ही हो। उसके बाद आप देखते हो कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स हैं उसका क्या मायने हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने नेम्स दिए रहते हैं, ठीक है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, उन नेम्स का भी आपको पता होना चाहिए। कोई नाम बताए आपको पता हो जाना चाहिए कि ठीक है तूची कौन है पता है, इमादुद्दीन रेहान कौन है पता है, उनके पीछे की कहानी आपको पता है, देवल रानी कौन है कहानी पता है, कमला देवी कौन है कहानी पता है, ठीक है, बर्नी कौन है कहानी पता है, खुशरो शाह कौन है कहानी पता है। तो लाइक आई एम जस्ट सेइंग कि आपको बस नाम बता दिया जाए और आपको उनके पीछे की स्टोरी पता होनी चाहिए। इट्स लाइक दैट, आपको उसी तरीके से पढ़ना है। इट्स स्टोरी, बिग नॉवेल है, वैसे ही है। दूसरी चीज ये है कि किसी भी रूलर के बारे में जब आप पढ़ते हो तो क्योंकि दिल्ली सल्तनत इट्स एक्चुअली वेरी प्रिटी इंटरेस्टिंग, ठीक है। दिल्ली सल्तनत अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स रहे हैं अलग अलग डायनेस्टी के, वो ऐसे रहे कि उन्होंने फर्श से अर्श पे गए वो, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि ठीक है ऑल द रूलर्स दे बिलोंग टू सम हाई एंड माइटी काइंड ऑफ फैमिली एंड दैट्स व्हाई दे आर द रूलर। ऐसा खासकर तो आपके मामलूक डायनेस्टी में तो नहीं हुआ, इवन खलजीज के टाइम पीरियड पे भी नहीं हुआ, ठीक है, इवन तुगलक्स के टाइम पीरियड पे भी नहीं हुआ। ओके, सो आपको क्या करना है ना कि लाइक जब भी आप इन रूलर्स को पढ़िए तो आपको इनका बैकग्राउंड भी पढ़ना है, ठीक है, एक बायोग्राफी के टाइप में कि बंदे ने शुरू कहां से किया। तो इट्स काइंड ऑफ वो थोड़ा सा आपके लिए ऐसा भी होता है कि कभी कभी इंस्पायरिंग हो जाता है और कभी कभी आपको मजा भी आता है कि हाँ ठीक है यहां से निकल के यहाँ पहुंचे। तो ये इंपॉर्टेंट है। मुगल्स में ये चीजें नहीं मिलती हैं। मुगल्स में आपको बाबर की कहानी थोड़ी सी लग जाती है, अकबर की कहानी भी है थोड़ा सा, बट उसके बाद तो ठीक है, बाप का बेटा बन रहा है राजा। एनीवे, जलालुद्दीन खिलजी वाज इक्तिदार ऑफ विच प्रोविंस, ठीक है, बिफोर लाइक प्रोविंस एट द टाइम ऑफ बलबन्स डेथ। आंसर इसका है सामना।
जलालुद्दीन खिलजी जो हैं, अच्छा आपसे पूछा जाए जलालुद्दीन खिलजी का ओरिजिनल नेम क्या था, बता पाओगे आप? जलालुद्दीन खिलजी का ओरिजिनल नाम क्या था? जलालुद्दीन खिलजी खिलजी तो ये लाइक रूलर बनने के बाद उन्होंने लिया ना, लेकिन नाम, his original name was, he was a Malik. Okay, Malik, it's a term used for commanding certain number of soldiers. Malik Feroz, उनका नाम फिरोज था, ठीक है। हाँ, तो he was the governor of some at that point of time. प्राइवेटी से उनकी बात हो रही। चलिए क्वेश्चन 98, in which text is the detailed description of Mughal harem found? Nice. मुगल हरम के बारे में डिटेल में किस टेक्स्ट में लिखा है? कर लोगे आप लोग? यस, हुमायूंनामा, वेरी गुड। हु इज द राइटर? हुमायूंनामा, रिटन बाय गुलबदन बेगम, करेक्ट, रिटन बाय गुलबदन बेगम। मॉडर्न टेक्स्ट में देयर इज दिस आरनाथ, बहुत पतली सी किताब है आरनाथ, नाम है, मैंने पहले बताया होगा आप लोगों ने, प्राइवेट लाइव्स ऑफ मुगल्स करके किताब, बहुत पतली सी किताब है, मतलब बहुत मोटी नहीं है, इतनी भी पतली नहीं है, बट नॉर्मल है, ठीक है, और बहुत मजा आता है, लाइक ये इतना मजा आता है ना, मतलब क्या ही बताएं। प्राइवेट लाइव्स ऑफ मुगल, ये हरम वगैरह के बारे में आपका है आरनाथ। आई डोंट नो कि लाइक ठीक है आरनाथ पे क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, आना चाहिए, ओके, बिकॉज बुक्स जो अच्छी बुक्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। बिसाइड्स समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना कि लाइक there should be a reason behind it. जैसे some questions which is asked in NTA UGC NET, कभी कभी वो questions मुझे बहुत अच्छे लग जाते हैं। जैसे there was one question, अगर आप PYQs करो तो वॉडविल का नाम था, ठीक है, कबीर एंड वॉडविल पे क्वेश्चन था, चार्लेट वॉडविल। she was a French philosopher, she worked a lot on philosopher, historian and Indologist, and worked hard on कबीर। इनफैक्ट कबीर पे एकेडमिक वर्क अगर हम देखेंगे तो उनसे बढ़िया किसी ने किया नहीं है, भक्ति पे काम किया उन्होंने। तो वॉडविल पे ऐसे स्टेटमेंट एक दिया था, ऑब्वियसली वो स्टेटमेंट सही था, बट जो भी थोड़ा सा क्यूरियस बंदा होगा ऑब्वियसली वो जाएगा कि अरे यार कौन है वॉडविल, उनके वर्क्स को देखेगा, भक्ति को समझेगा, ठीक है। तो आने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस जो बच्चों को थोड़ा सा पुश कर सके। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, फ्रॉम विच साइट हैज द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक आर्ट बीन फाउंड इन इंडिया? ठीक है, कौन सी साइट से आपको प्लास्टिक आर्ट यू स्टार्ट फाइंडिंग इन इंडिया? आंसर जो इसका होगा ना, दैट इज स्टैच्यू ऑफ यक्ष ऑब्टेन्ड फ्रॉम नोह। देखो हिंदी में भी यार प्लास्टिक कला ही दिया है। क्या होता है ये प्लास्टिक आर्ट? कुछ खास नहीं। प्लास्टिक आप जानते हैं, प्लास्टिक इज समथिंग यू कैन मोल्ड इट, ठीक है, इट कैन इजिली, प्लास्टिक जो आप आज जानते हैं, ठीक है, इसको इजिली आप गला सकते हैं और इजी जैसा शेप चाहे वैसे शेप दे सकते हैं। प्लास्टिक हैज एक्चुअली रेवोल्यूशनाइज द होल आर्टिशनशिप। अगर आप देखें तो अपने आसपास आप देखिए द काइंड ऑफ शेप्स एंड साइजेस जो आपको दिखते हैं, ठीक है, प्लास्टिक के आने के बाद एक रेवोल्यूशन आ गया। ओके, ठीक, कोई भी साइज हो सकता है, किसी भी साइज या किसी भी शेप में हम चीजों को बना सकते हैं। ओके, तो प्लास्टिक आर्ट उस चीज को बोला जाता है विच इज हैवीली ऑर्नामेंटेड, ठीक है। प्लास्टिक आर्ट का मतलब जब भी आपसे बोला गया कि लाइक दिस इज वेरी प्लास्टिक आर्ट, ओके, तो इट्स नॉट लाइक कि उसकी बुराई की जा रही है, इट्स जस्ट कि आपका इट्स वेरी ऑर्नामेंटेड या अलंकृत है, ठीक है। जैसे आप जाओगे तो देखोगे फॉर एग्जाम्पल द पाला स्कल्पचर्स, ठीक है, पाल स्कल्पचर्स। तो जो पाल स्कल्पचर्स थे, ठीक है, अब उन स्कल्पचर्स में आप देखोगे तो दे आर हैवीली ऑर्नामेंटेड,
बकायदे उसमें नक्काशी वगैरह की गई है, दैट आर्ट इज प्लास्टिक आर्ट। ठीक है, इट्स बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट बीइंग दैट मच लाइक ओरिजिनलिटी इन इट, जैसे आपको चोलाज में दिखा था, बट ये वैसा ही है। ठीक है, प्लास्टिक आर्ट लाइक ऑर्नामेंटेड, जैसे टेम्पल में भी प्लास्टिसिटी, तो प्लास्टिसिटी का मतलब हुआ ऑर्नामेंटेशन। ठीक है, माइन्यूट ऑर्नामेंटेशन, दैट इज प्लास्टिसिटी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यक्ष ऑब्टेन्ड फ्रॉम नो, दैट इज बेसिकली इस साइट से आपको अर्लीस्ट एग्जाम्पल मिलता है प्लास्टिक आर्ट का। ठीक है, ये राजस्थान स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका आया है, एंड नो से जो आपको ये यक्ष का स्टैचू मिल रहा है वो 3rd सेंचुरी BC के अराउंड है, मतलब कि आपके मौर्यन टाइम पीरियड के अराउंड का है। ठीक है, यक्ष स्टैचू मौर्यन टाइम पीरियड के अराउंड है। इसके अलावा जैसे आइडल ऑफ मदर गॉडेस जो रयद से मिला है, या मदर गॉडेस आइडल जो आहार से मिला है, ये आपके टेराकोटा आर्ट है। दीज आर टेराकोटा आर्ट। अब टेराकोटा आर्ट आपका बहुत ऑर्नामेंटेड नहीं होता है ना। ठीक है, आंखें चिपका दिया, ऊपर से बाल से ऐसे कुछ बना दिया, बन ऊपर से कर दिया, तो ऐसा हो जाता है ना। ठीक है, सो यस। बुद्धिस्ट पैनल फाउंड फ्रॉम लालसोट नैरेटिव आर्ट है, अगेन इसको प्लास्टिक नहीं बोलते हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, ठीक करिए क्वेश्चन नंबर 100 प्लीज। Name the person who translated Chachnama into Persian in the time of Nasiruddin Kabacha, governor of मुल्तान एंड उच्च। क्या बात है। चलिए, कूफी, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, बेसिक फैक्ट्स है, आता है आपको। क्वेश्चन नंबर 101, ये सेकंड लास्ट होगा पक्का, ये पेज कर लेते हैं लोग। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू बाबर, rhinoceros was found in abundant in which of the following territory? कभी कभी मेरा मन करता है कि बाबर नामा बूस्टर सेशन ले लेना, बहुत क्वेश्चन आता है बाबर नाम से, एंड आई ऑल्सो वांट टू रीड इट, but I know I don't have that time and I do not want you guys as well to waste. क्योंकि मन करता है बाबर नामा पढ़ाने का। मेरे पास बेवरेज का है ट्रांसलेशन बाबर नामा, कोई पढ़ा नहीं। Consider the following statements according to Babar, rhinoceros was found at all these places, guys. Peshawar, हस्तगढ़, नॉर्थ ऑफ काबुल रिवर, द सॉल्ट रेंज एरिया, बहराइच। ठीक है, इन जगहों पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 लास्ट। अकॉर्डिंग टू ललित विस्तार, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड गौतम बुद्ध acquire knowledge of craftsmanship? Nice. नॉलेज ऑफ क्राफ्टमैनशिप, ललित विस्तार आपको बता रहा है कि ही acquired the knowledge of craftsmanship in कपिलवस्तु, शाक्य क्लैन का जो कैपिटल था, जहां पे इन्होंने अपने अर्ली ईयर्स बिताए थे एज अ प्रिंस। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे स्किल्स नेसेसरी फॉर अ रूलर वो सीखे। ठीक है, कपिलवस्तु। ठीक है, कपिलवस्तु में क्राफ्टमैनशिप, बिकॉज यहाँ पे ठीक है इनको सिखाया गया ना कि लाइक क्या बोल सकते हैं, एज अ रूलर आपको क्या जरूरत है। ठीक है, यहीं से आपके निकल कर आता है कि वी हैव समटाइम्स कॉल्ड एज टू बुद्धा थियरी, okay, or double Buddha theory. It's an academic debate as well, as a human teacher or a transcendent deity, a pious ethical ruler, है ना,
जैसे किसी भी जो सोशल रिफॉर्मर या संत या मुनि को हम देखें, एक जो माइंड में आपका आ रहा है, जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, इट इज निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया आपके सूफी संत थे। ठीक है, सूफी संत थे ये, बट इनको निजामुद्दीन औलिया को, एक तो सूफी संत थे, रिफॉर्मर थे उसी तरीके से। ठीक है, इनका दरबार सबके लिए खुला है और ऑल दैट थिंग, वो भी था। एंड दूसरा, ही वॉज अ रूलर एज वेल। ठीक है, इनको सुल्तान अल मशाइख भी बोला जाता था, महबूबे इलाही, बिलवेड टू गॉड और ऑफ गॉड। एंड उसके अलावा सुल्तान अल मशाइख, सुल्तान अल मशाइख और लॉर्ड ऑफ द पायस, कि जितने भी फेथफुल हैं या जितने भी एथिकल हैं, उन सब के राजा कौन है? निजामुद्दीन औलिया। तो लोगों के मन में ये था कि लाइक ठीक है, दिल्ली में कोई आए कोई जाए, जब तक निजामुद्दीन औलिया है, असली रूलर तो यही है। ओके, असली रूलर जो है वो तो यही है। ठीक है, सो दिस इज दैट डुअल बुद्धा डिबेट, कि एट वन टाइम बुद्धा इज अ टीचर, ही इज अ रिफॉर्मर, ही इज अ रेबेल in fact. At other place, Buddha is an ethical ruler, king, है ना? ठीक है, चलो, सो यहीं पे फिनिश करते हैं। एंड दिस विल बी लाइक दिस इज अ लास्ट सेशन, एंड नेक्स्ट सेशन आपका होगा 15th को। आई एम going for a break for 3-4 days, as some of you might be knowing. I have one interview in the pipeline, 12 को है, तो मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। 12 को है, तो मैं 10 कल रात को निकलूंगा मैं। ठीक है, तो कल तो क्लास लूंगा मैं दिन में, देन 11, 12, 13, 14, ठीक है, क्लासेस नहीं होंगी, क्लासेस विल बी रिज्यूमिंग फ्रॉम 15। उसके बाद फिर रेगुलर हम करेंगे। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, यू शुड इनफैक्ट वॉच अदर क्लासेस जो हमने PYQs वगैरह किए हैं, 15 years PYQ सीरीज, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो इससे पहले हमने 3 क्लासेस की हैं, उन सबको आप देखिए। अदर देन दैट, you can in fact join me on a batch as well, अथव 2.0, ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसमें आपका लाइक इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो जो पुरानी क्लासेस हमने किया है अथवा 1.0 बैच में मॉडल लाइक एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, उनके सारे क्लासेस का एक्सेस होगा। आपसे जो स्टडी मटेरियल हमने शेयर किया उनका एक्सेस होगा। टॉपिक वाइज मॉक्स का जो सोर्स कोर्स किया था उसका एक्सेस होगा। बट इसके अलावा जो अभी हिस्टोरियोग्राफी क्लास चल रही है, बूस्टर सेशन हमारा चल रहा है व्हाट इज हिस्ट्री पे, इसका कल हमारा वी विल बी हैविंग वन मॉक सेशन टुमारो, तो इन सब का भी एक्सेस आपको मिलता है। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रॉम 16 ऑनवर्ड्स लाइक नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे वी विल बी हैविंग आवर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कोर्स एज वेल, वो स्टार्ट हो रहा है। तो यू कैन ज्वाइन दिस अथव 2.0 बैच। अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ भी, तो ओम्स हिस्ट्री टेलीग्राम है, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं, कुछ भी हो तो आप देख सकते हैं। चलो, सो दैट्स इट फॉर दिस वन। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कमेंट, लाइक एनी फीडबैक, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड एक मैंने पोस्ट पे आप जाओगे तो एक मैंने थ्रेड आप लोगों के लिए लिखा है, आपने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, कुछ ज्यादा ही चारण गा दिया है, तो थोड़ा सा नॉर्मल, इतना मत उड़ा दो। ओके, बट यू कैन, if you have watched my classes and if it has kind of affected you in any way, you can share your experience there, and also if you want some changes in the way the classes are happening and whatever, okay, so you can give your feedback as well, वो भी आप दीजिए, हम खुश होंगे उससे भी कि सर ये आपका चैनल है और ठीक है, मस्त से पढ़ते हैं, आनंद लेके, क्या ही दिक्कत है, जिंदगी में आनंद चाहिए बस और कुछ नहीं। चलो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट।